बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री मुख प्रवचन। महापुरुषों की वाणी दूर की वाणी होती है। उनके मुख से उच्चारण किया गया प्रत्येक वचन अटल होता है और मनुष्य की बेहतरी के लिए ही होता है। जो श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से इन वचनों को अपने अंतर्मानस में अंकित कर लेता है और उसी अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, वह उनकी पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनकर अपने दोनों लोक सवार लेता है। आध्यात्मिक सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के परम पावन अनमोल वचनों को समझना व मनन करना मानो महासागर की गहराई की थाह पाना है। आपने संपूर्ण विश्व में देश विदेशों में स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करके जन मन के हृदय में अपने पावन वचनों द्वारा नाम व भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। आपके अमूल्य अमृत वचनों के अमूर्त संग्रह में से कुछ अंक को यहाँ संकलित करने का प्रयास किया गया है। गुरुमुख जन इन वचनों का हृदयंगम कर निश्चय ही अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ व आनंद भर सकते हैं। प्रवचन पहला। जीव का परम ध्येय भगवत भक्ति है और उसके विषय में ये सर्वथा उदासीन है। हानि और लाभ के विषय में स्वयं निर्णय कर लेना इसकी सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है। जीव प्रायः मनोवांछित विषयों में निमग्न रहकर इन क्षण भंगुर पदार्थों को ही सुखदायक समझने लगता है। इन संसार के भोग्य पदार्थों में जब सुख है ही नहीं तो वह प्राप्त हो तो कैसे। अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है और सुख से रहित है, ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं। जीवों को मन और माया के धोखे से बचने के लिए समय समय पर संत सत्पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। वे युग युग में अवतार लेकर सृष्टि के बढ़ते हुए पापों के भार को दूर करते हैं। जीवों को मोह और परमार्थ की नींद से जागृत कर उन्हें वास्तविक लक्ष्य का तथा जीवन की हानि लाभ का बोध कराते हैं। वस्तुतः संत सत्पुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी एवं मित्र होते हैं। वे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दर्शाकर अपने अमृत भरे उपदेशों से तृप्त कर देते हैं। उनसे नामोपदेश का अभ्यास करवाकर उन्हें अपने आनंद तथा शांति के उस धाम में ले जाते हैं। यहाँ अक्षय शांति के स्रोत जड़ते हैं और परम आनंद की गंगा बहा करती है। प्रवचन दूसरा। मानव देह क्षण भंगुर है, कच्ची मिट्टी से बने हुए सुंदर भवन के तुल्य, जो देखने में तो बहुत सुंदर है किंतु वास्तव में कुछ नहीं। महाकाल का एक झोंका इसे नष्ट कर देगा। यदि संत सतगुरु जी की विमल भक्ति नाम तथा प्रेम रूपी धन इस जीव के आंचल में ना होगा तो वह परलोक में क्या मुंह दिखलाएगा। इसके बिना तो जीव के पास तो जो कुछ भी होगा वह सब 84 लाख योनियों की सामग्री ही है। ये युग तो कठोर से कठोर पत्थर को भी छीलने का है, अर्थात इसमें हर एक वस्तु की गहराई तक जाने की आवश्यकता रहती है। कारण जो कुछ भी दृश्यमान पदार्थ है वह वास्तविक नहीं है। उनके पीछे कोई और सत्ता छिपी बैठी है। दर्पण में जैसे जो कुछ दिखाई देता है वह वस्तुतः होता नहीं, वह केवल प्रतिछाया है। इसलिए तो अपनी सुरती इनमें मत अटका। इन दिखाई देने वाले मनोहर दृश्यों से तुझे स्थायी सुख नहीं मिल सकेगा। इस संसार को देखते रहने की तृष्णा एक ऐसी नागिन है जिसकी फुफकार मात्र से जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अज्ञान में पड़ा हुआ ये मनुष्य इस माया के हाथों ठोकरे खाने लगता है। तृष्णा के साथी जब ये पांचों लुटेरे काम क्रोध लोभ और अहंकार जीव के मन पर प्रहार कर देते हैं तब तो इसकी दुर्दशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संत सत्पुरुषों की शरण ही इस अवस्था से मुक्त करा देती है, अन्य कोई साधन छूटने का नहीं है। प्रवचन तीसरा। सुरती एक ऐसी अमूल्य मणि है, इसके बदले चाहे इस संसार के विषय विलासों की कोडियां संचित कर ले अथवा इसे मलिन माया से पृथक करके
संत सतगुरुदेव जी के विमल प्रेम और भक्ति के रंग में रंग लो। संत जन जीव को बार बार चेतावनी देते हैं। एक भूपति राने रंग दिन चार सुहावना, एह माया रंग कसुम खिन मही लही जावना, चल दिया नाल ना चले सिर पाप ले जावना, जा पकड़ी चलाइया काल न खरा डरावना, ओह वेला हाथ न आवे फिर पछतावना। इन संसारिक कामनाओं को जितना भी बढ़ाता चला जाए, ये उससे भी कई हजार गुना बढ़कर बलवती हो जाती है। जिस प्रकार बीज के एक दाने को मिट्टी में दबाने से वह अपने में से ही हजारों दानों को साथ में लेकर वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है, इसी तरह इनमें से कोई भी सांसारिक वासना दबी रह गई तो वह कई प्रकार की इच्छाओं का विकराल रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देगी। इच्छाओं की तृप्ति तो स्वप्न में भी नहीं हो सकती। कामना की कामना ही जीव को व्याकुल तथा चिंताग्रस्त बना देती है। प्रवचन चौथा। यदि एक हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी वह हीरा ही रहता है। कीचड़ से आच्छादित होने पर भी जिस क्षण उसे धोया जाएगा उसी समय वह पहले की तरह चमकीला और प्रकाशवान हो जाएगा। आत्मा भी एक हीरे के समान दीप्ति युक्त है। वे अपने आप में विशुद्ध है, पर इंद्रियों के संयोग से मलिन माया से आच्छादित हो गई है। इस आवरण को हटाने के लिए यदि उपाय किया जाए तो विस्मय रूप में पूर्वक आत्मा फिर से चमकने लगेगी। संत सत्पुरुषों की संगति से ही ये संभव हो सकता है। प्रवचन 5। यदि कोई अपने मुंह में नमक की डली रख के उसके पश्चात मीठी वस्तु मुंह में डालकर कहे कि मुझे मीठे का स्वाद आता है अथवा उसे मिठास मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। जब तक उसके मुंह में नमक भरा हुआ है तब तक मिठास का आना कठिन है, क्योंकि नमक और मिठास का आपस में मेल नहीं है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में चिंताओं ने डेरा डाल रखा है, उसे कितने भी खुशी के ब्रह्म साधन उपलब्ध हो जाए, लेकिन उस ब्रह्म साधनों से उसे सच्ची खुशी प्राप्त हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ब्रह्म साधनों से हृदय में सच्ची खुशी को अनुभव नहीं किया जा सकता। सुख कब मिलेगा? जब मनुष्य अपने अंदर से दुखों वाले विचारों को निकाल दे, काम क्रोध आदि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का मोह छोड़ दे। किंतु क्या मनुष्य स्वयं ऐसा कर सकता है? क्या वह काम क्रोध आदि के विचारों का नाश कर सकता है? कदापि नहीं। प्रत्युत उन शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली शक्ति की सहायता की आवश्यकता है, अन्यथा वह शत्रु मनुष्य को कभी छोड़ने वाले नहीं। वह शक्ति है सत्पुरुषों की संगति। सत्संगति के प्रभाव से हर प्रकार की कल्पनाएं और कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। दुख वहाँ निकट भी नहीं आ सकता। मनुष्य सदैव सुख में ही समाया रहता है। प्रवचन 6। ईश्वर की भक्ति सच्ची, नित्य और सुख आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। यह सुख आनंद या खुशी अस्थायी नहीं, प्रत्युत नित्य एवं शाश्वत है। इसलिए इसे सच्चा सुख आनंद कहते हैं। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी कारण से इसमें कमी नहीं आ सकती। इसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ये नित्य और शाश्वत सुख उन प्रभु के प्यारों को प्राप्त होता है जो भक्ति परमार्थ के सच्चे अभिलाषी हैं। ये भक्ति का प्रभाव है कि उसके चाहने वाले इस संसार में भी सच्चा और शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं और परलोक में भी यही सच्चा सुख उनके साथ रहता है। विपरीत इसके सांसारिक पदार्थों और रस भोगों से प्राप्त होने वाला सुख अनंत क्षणिक एवं अस्थायी होता है, उसे स्थायित्व प्राप्त नहीं। जो संसारी व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों तथा रस भोगों के इच्छुक होते हैं, प्राकृतिक नियमानुसार उन्हें वांछित पदार्थ तथा भोग ऐश्वर्य मिल तो अवश्य जाते हैं,
परंतु इनसे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। थोड़े समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखलाकर ये शरीर इंद्रियों के सुख भोग उनके लिए असीम दुख और कलेश का कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील और अनित्य है। जो इन सुखों पर विश्वास करता है वे स्वयं को ही धोखा देता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जितना अपनी शारीरिक एवं ऐन्द्रिक कामनाओं को पूरा करने का यत्न करता है, यह उतनी ही बढ़ती चली जाती है। एक एक कामना के पेट से सैकड़ों हजारों अन्य कामनाओं का जन्म होता है और ये क्रम बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की आशा तृष्णा कभी समाप्त होने में ही नहीं आती। जीव अंततः रोता पछताता हुआ इस संसार से कूच कर जाता है। प्रवचन 7वां। मालिक की भक्ति का अमूल्य हीरा प्राप्त करने के लिए अमूल्य क्या देना होगा? इसका मूल्य ये है कि जिज्ञासु का हृदय अन्य सब प्रकार की कामनाओं एवं विचारों से खाली हो। भक्ति का निवास उस हृदय में होता है जिसमें सांसारिक कामनाओं का निवास ना हो। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को महापुरुषों की संगति की आवश्यकता है। जिसे सत्संग उपलब्ध नहीं हुआ वह वास्तविकता की परख नहीं कर सकता। प्रवचन 8वां। कुदरत ने इस जीव को मनुष्य जन्म देकर अपना रूप प्रदान किया है। यदि उसका सिमरन और याद हो तो हर समय खुशियों से प्रफुल्लित रहेगा। जीव हर समय चाहता तो है कि आनंद में रहूं, मगर वेद नहीं जानता। नुक्ता एक ही है। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों की सोहबत में ये नुक्ता मिलता है। यदि सुखों के भंडार में मिलना चाहता है तो सांसारिक चीजों को दिल से निकाल दे और मालिक को दिल में बिठा ले। ग्रंथ शास्त्र ज्ञान विज्ञान पढ़ लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। बुल्ले शाह जी को उनके सतगुरु इनायत शाह जी ने कहा कि बुल्लिया रब दा की पावना उधरों पुटना ते इधर लावना। परमात्मा को पाने का रास्ता मुश्किल नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हटाकर मालिक का प्यार दिल में भरना है। वही युक्ति महापुरुष बतला रहे हैं, वही ज्ञान और वही विचार मिल रहा है। भाग्यशाली जीव महापुरुषों के वचनानुसार चलकर जीवन सफल बना लेते हैं। प्रवचन 9वां। जब तक हृदय में नाम नहीं बसेगा इंसान सुखी नहीं हो सकता। नाम कहाँ से मिलता है? सत्संग से। सत्संग किसको मिलता है? जिस पर मालिक की कृपा होती है। गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं जो दुखों से निकलकर सुखों के भंडार में आ गए हैं। संसार में गौर से देखा जाए तो आरंभ में दुख, मध्य में दुख और अंत में भी दुख ही दुख है। कैसे? जब इंसान जन्मता है तो दुख है, जवानी में है तो माया में जकड़ कर दुखी, अंत में बुढ़ापा आया तो दुखी। जिसने भक्ति नहीं की वह जीवन पर्यंत दुखी रहेगा और अंत में मायावी ख्यालों के कारण उसे 84 का बंधन भुगतना पड़ेगा। यदि इंसान को सुख की अभिलाषा है तो सुख का यहाँ केंद्र है, वहीं से मिलेगा। प्यास कहाँ बुझेगी? यहाँ पानी का केंद्र है, चश्मा है। रेगिस्तान में प्यास नहीं बुझ सकती। विषय विकारों में, दुनिया के धंधों में और माया में गलतान रहकर सुखी नहीं हो सकता। गड्ढे में गिरना तो बड़ी बात नहीं, पर ऊंचाई पर चढ़ना बड़ी बात है। ऊंचाई क्या है? मालिक की भक्ति है। नाम की कमाई सुखदायी है। अतः नाम और भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक सुहेला बनाने में ही जीवन की सार्थकता है। प्रवचन 10वां। संत महापुरुष हमें रूहानियत के ज्ञान की ऐसी रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन अलौकिक हो उठता है। ये ऐसी अनूठी रोशनी है जो हमें सूर्य से नहीं मिल सकती। चांद, सितारे और विज्ञान भी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं। ये जितनी भी रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है, चाहे सूर्य से है, चाहे चंद्रमा से है अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से है, ये सब बाहर तक सीमित है। इसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम दो तरह से जीवन जीते हैं। एक बाहर से, जिसमें ये रोशनी काम आती है। इस रोशनी में हम देखते हैं कि ये माता है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है,
ये धन दौलत है, ये मित्र है, ये संपत्ति व महल मकान है। दूसरा जीवन जो जीव सत्पुरुषों की रहनुमाई में उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार व्यतीत करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु बिन घोर अंधार, सतगुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सतगुरु ही जीवन में उजाला भर सकते हैं और भरते हैं। प्रवचन 11वां। जिसके विचार पवित्र हैं उनके लिए इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग है, और जिनके विचार मलिन है, अपवित्र है, उनके लिए सतयुग, त्रेता और द्वापर युग भी कलयुग की तरह ही है। क्या हिरण्यकशिपु के लिए वह सतयुग था? क्या रावण के लिए वह त्रेता युग था? क्या कंस और दुर्योधन के लिए द्वापर युग था? वह सब अपने अपवित्र विचार और अशुभ कर्मों के कारण उस युग में भी कलयुग से बदतर थे। गुरुमुख जन अपने सौभाग्य देखें, जो पवित्र विचार, उच्च संस्कार, शुभ कर्म एवं भक्ति की सच्ची लगन की बदौलत सत्पुरुषों की चरणों में आ गए हैं। उनके लिए ही कृपा कर महापुरुषों ने इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग रूप श्री अनंतपुर की रचना रचाई है। यहाँ गुरुमुख सतयुग, त्रेता, द्वापर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा से एकाकार होने के लिए भक्ति में संलग्न है। आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर होकर जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रवचन 12वां। एक मोमबत्ती की लो ऊर्ध्व दिशा में जलती है। जैसे ही उसे उल्टा किया जाता है वह हिलती है, टिमटिमाती है और अंततः बुझ जाती है। दूसरे शब्दों में लो का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब उसकी लो ऊपर की ओर रहती है, उसकी चमक बराबर स्थिर रहती है। इसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व शाश्वत है, पवित्र है, दिव्य है। यदि वह परमात्मा की ओर जाने वाले पथ पर चलता है और वह अपने अंदर दिव्य आत्मा के प्रकाश को अनुभव करेगा और उसे अमरत्व की प्राप्ति होगी। प्रवचन 13वां। ये कुदरती नियम है कि मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ता है। जिस तरह पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, उसमें जिस प्रकार का रंग डाल दो तत्काल ही उस रंग का हो जाएगा। उसे गिलास में डाल दो तो वह गिलास की आकृति में बदल जाएगा। लोटे में डाल दोगे तो वह आकार ले लेगा। ठीक मन की भी यही दशा है। इसे भी जिस सांचे में डालना चाहो डाल सकते हो। अब सोचो, जबकि मन प्रत्येक रंग में परिवर्तित हो सकता है, हर रंग को स्वीकार कर सकता है, तो उसे क्यों न ऐसे सांचे में डाला जाए जिससे वह हरदम सुखी रहे। सुखी विचारों के साहचर्य से मन स्वस्थ रहेगा। सत्पुरुष ही नाम के धनी होते हैं। उनकी संगति से मनुष्य को नाम का सच्चा धन प्राप्त होता है, जिससे वह दुखी से सुखी और अशांत से शांत बन जाता है। फिर जीव अपने मन पर क्यों न उसकी संगति का ही रंग चढ़ाए। संत चिताते हैं कि भटकना छोड़कर शीघ्र ही संत जनों की चरण शरण ग्रहण करो, जिससे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन को खुशहाल कर सको। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।